मधुपुर नामक गांव में गोविंद नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। गोविंद का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद उसके पास जो कुछ भी दूध बचता था उसे गोविंद रास्ते में एक शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करते देख गोविंद का दोस्त रामू उसे रोज देखा करता था। एक दिन मंदिर में रामू गोविंद से बोलता है, गोविंद, तुम इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचते हो और जो दूध बच जाता है उसे तुम शिव मंदिर में चढ़ा देते हो। हम लोग तो थोड़े से दूध में पानी मिलाकर शिव मंदिर पे चढ़ाते हैं। ऐसा किया कर और बचे हुए दूध का माखन घी निकालकर दुकान में बेच दिया कर, फिर तेरी दुगनी कमाई होगी। भाई, मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ और भोलेनाथ की कृपा से ही मेरी इतनी कमाई हो जाती है, इससे मैं खुश रह सकूं। गोविंद रामू की बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और वो रोजाना की तरह बचे हुए दूध को शिवलिंग पर नियम से चढ़ाया करता था। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन मंदिर के पंडित गोविंद से बोलते हैं, गोविंद, तुम प्रत्येक दिन भगवान शिव को दूध से अभिषेक करते हो। गोविंद, तुम्हारी क्या मनोकामना है जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कई लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हुए देखा है। मुझे लगा पानी वाला दूध पीकर भगवान शिव कमजोर ना हो जाएं, इसलिए मैं उन पर दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण गोविंद दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज तो सारे दूध बच गए हैं, इन्हें मैं शिवलिंग पे चढ़ा आता हूँ। बेटा, ये दूध तो बहुत सारा है, पानी में बहकर खराब हो जाएगा बेटा। तो फिर मैं इस दूध का क्या करूं पंडित जी? मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे भी ये दूध खराब हो जाएगा। बेटा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इन सारे दूध का खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो। इससे बेटा तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, आपने तो ये बहुत ही अच्छा विचार बताया है। मैं अभी बाजार जाकर खीर का सामान लेकर आता हूँ। प्रणाम पंडित जी। गोविंद को पंडित जी की बातें अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। गोविंद ने दूध से खीर बनाया और भगवान शिव के मंदिर में जाकर उन्हें भोग लगाया। उसके बाद वो सारे खीर को गांव वालों को बांट दिया। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुंह में खीर लगा देख माता पार्वती उनसे बोली, प्रभु, ये तो लगता है भगवान कृष्ण के द्वारा भेजी गई कोई चमत्कारी गाय है या उनका कोई आशीर्वाद हो। देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त गोविंद है। इसके भोलेपन ने मेरा दिल जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर रोज दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और बिना पानी मिलाए दूध चढ़ाता है। ये भक्त मेरी भावना समझता है। कहीं मैं पानी मिला दूध पीकर कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए ये मेरी रोज दूध से अभिषेक करता है। प्रभु, फिर तो हमें अपने भक्त पे कृपा करने के लिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी लोक पर चलते हैं और अपने भक्त गोविंद की परीक्षा लेते हैं। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती ने एक सेठ और सेठानी का वेश बना लिया और गोविंद के घर पहुंच गए। कहिए, आप दोनों को मुझसे क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम शुद्ध दूध बेचते हो। हमें भी तुमसे दूध खरीदना है। तुम अपना सारा दूध मुझे बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और तुम्हें पैसे दे देंगे। महाशय, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। इसमें से मुझे दूध भगवान के अभिषेक के लिए और खीर बनाने के लिए चाहिए। नहीं, किंतु मुझे तो सारा का सारा दूध चाहिए। तुम मुझे सारा दूध बेच दो, इसके बदले में तुम
4 गुना ज़्यादा पैसे ले लो। भाई तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता हूँ। आपको दूध लेना है, मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध हटाकर ही दे सकता हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे दूध नहीं बेचनी। चलो भाग्यवान, हम लोग कहीं और से दूध खरीदेंगे। ये तो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त मालूम पड़ता है। सेठ और सेठानी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश बना लिया। देवी पार्वती, हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शिव और पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। गोविंद दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को रोते देखा। आप लोग क्यों रो रहे हैं? मुझे अपनी परेशानी बताइए, शायद मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊँ। बेटा, हम लोग कई दिनों से भूखे हैं। बेटा, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। आप परेशान ना होएं। डिब्बे में कुछ खीर और दूध बचा हुआ है, आप इसे खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। भगवान शंकर आपको भला करे बेटा, आज तुमने हमें दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया बेटा। अगर मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान शिव को ये भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते। जैसे मैं भगवान शिव को अपना पिता मानता हूँ, वैसे भी आप मेरे पिता के समान हैं। वैसे मैं भगवान शिव के संतान को भूखा क्यों ऐसे रख सकता था? बेटा, ये दूध और खीर का प्रसाद तो तुम भगवान शिव के लिए लाए थे और तुमने ये सब हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? गोविंद की भोली भाली बातें सुनकर भगवान शिव और पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर गोविंद उनके चरणों में गिर जाता है। गोविंद, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके बहुत खुशी मिलती है प्रभु, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। गोविंद, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं होगा। ये मेरा आशीर्वाद है गोविंद, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा गोविंद। गोविंद को आशीर्वाद देकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद गोविंद का जीवन सभी तरह के सुखों से भर जाता है।